व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर। ये 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एरर एनालिसिस में होते हैं। First one is collection of errors. Errors की collection. The first stage of error analysis is collection of error. In this stage, we have to collect the relevant data that contain error committed by the language learners. Data may be written or spoken, general or specific. Data इसमें data जो है written और spoken भी हो सकता है, general और specific भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। इन सेकंड स्टेज एग्जिस्टिंग एरर इन डाटा आर आइडेंटिफाइड। जो एग्जिस्टिंग एरर का जो डाटा होता है वो आइडेंटिफाई होता है। इट मीन्स डिस्टिंग्विशेस एरर्स फॉर दिस एरर आर डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम मिस्टेक इन जर्नल। ये जो एरर्स है डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम मिस्टेक्स को इन जर्नल में। एरर्स आर डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम मिस्टेक ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरिंग फ्रीक्वेंसी। किसके बेस पर होते हैं? अपनी अकरिंग फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स इज द कंपैरेटिव प्रोसेस। ये हमारे पास कंपैरेटिव प्रोसेस है बिटवीन द लर्नर्स इन करेक्ट सेंटेंस एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स। किनके दरमियान? बिटवीन लर्नर्स के इनकरेक्ट सेंटेंस और करेक्ट स्टेटमेंट्स के दरमियान हमारे पास कंपैरेटिव प्रोसेस है टू शो वेयर द लर्नर्स हैज कमिटेड द एरर। शो करते हैं यहाँ वेयर लर्नर जो होते हैं कमिट करते हैं एरर्स को कमिट करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स फॉलोज द कैटेगराइजेशन ऑफ एरर। वो फॉलो करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ एरर को, सच एज ग्रामेटिकल एरर्स विच इंक्लूड। इसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। कौन कौन से एरर्स हैं इसमें? इंक्लूड है ओमिशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशंस, wrong transformation, wrong plural formation and use of wrong verb form etc. इसमें wrong ये सारे जो हैं ग्रामेटिकल एरर्स है इसमें अक्कर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्शन एरर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। द एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर इज कंसर्न विद अकाउंटिंग फॉर। एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर है वो कंसर्न होते हैं अकाउंटिंग फॉर वाई एंड हाउ एरर्स कम अबाउट। वाई क्यों और कैसे एरर्स होते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द रीजन एज टू व्हाई द लर्नर्स हैज डिविएटेड फ्रॉम द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जो एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इनटू द रीजन, इन रीजन में एज टू व्हाई द लर्नर्स हैज कि क्यों लर्नर्स डिविएट करते हैं फ्रॉम द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज के रूल से क्यों डिविएट करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर मीन्स डिटर्मिंग द काजेस ऑफ एरर। हम दूसरे वर्ड्स में हम इसको डिटर्मिंग द काजेस ऑफ एरर भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर। करेक्शन कैसे करते हैं? इन द करेक्शन ऑफ एरर द टीचर करेक्ट द एरर्स और द लर्नर्स करेक्ट देमसेल्फ। टीचर जो होते हैं वो करेक्ट करते हैं एरर को और लर्नर खुद भी करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर की गाइडेंस में जो लर्नर्स होता है वो खुद भी अपने एरर को करेक्ट करता है। इट इज नॉट द एक्चुअल स्टेज। ये एक्चुअल स्टेज नहीं है एरर एनालिसिस की, बट गोल ऑफ एरर एनालिसिस, लेकिन ये गोल है एरर एनालिसिस का। नेक्स्ट अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। एरर एनालिसिस इज अ यूजफुल टेक्निक टू डिफाइन द लर्नर्स एरर ऑफ सेकंड लैंग्वेज। इट इज बेनिफिशियल टू द लर्नर्स। ये बेनिफिशियल है लर्नर्स के लिए एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर लर्नर्स एंड टीचर, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है बोथ, बिकॉज इट गिव वैल्यूएबल फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। क्योंकि ये वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं दोनों टीचर्स एंड लर्नर्स के लिए रिगार्डिंग होते हैं स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्रेस के। इट इज कंपल्सरी टू इवैल्यूएट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द लर्नर्स।
इसमें ज़रूरी है कि एवेल्यूएट करें करंट स्टेटस लर्नर का जो करंट स्टेटस है उसको एवेल्यूएट करें। इट आल्सो इंडिकेट द प्रॉब्लम एरियाज एंड द सोल्यूशन ऑफ दैम। ये इंडिकेट करते हैं जो एरियाज में प्रॉब्लम होती है उनको, और फिर उनके सोल्यूशन देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।